जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नशाद सिनेमा के अंदर। कभी यहाँ बड़ा रश हुआ करता था, लेकिन अब ये 2-3 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक तरफ मरकज़ कौमी बचत वो मौजूद है और दूसरी तरफ मुख्तलिफ गोदाम मौजूद हैं। लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चकवाल की तारीख़ बताती है, सिनेमा की तारीख़ बताती है कि ये जो नशाद सिनेमा है, इसने फिल्म बीनों को कई दहाइयों तक तफरीह मुहैया की। हम इस कहानी को जोड़ते हैं वली मार्केट के का जो कच्चा सिनेमा हमने आपको बताया था और राजा अलादित्ता साहब का जिक्र किया था, जो कि कारोबारी शख्सियत भी थे, फिर काउंसलर बल्दिया मुंतखब हुए, वाइस चेयरमैन भी रहे और उनके जहन में उस वक्त ये ख्याल आया कि क्यों ना एक अच्छा सिनेमा बनाया जाए, कच्चे से पक्के की जानब ज़रा कदम बढ़ाया जाए। तो 1958 तक तो उस कच्चे सिनेमे में फिल्में चलती रही, लेकिन साथ साथ इस निशात सिनेमा की तामीर भी शुरू हो गई और 60 की दहाई में यहाँ फिल्में शुरू हो चुकी। निशात सिनेमा उस वक्त पूरे आप कह दें कि सिनेमा सर्किट में ये नाम बड़ा मकबूल हुआ करता था। मुल्क भर में ये 28वां नाम था जो निशात सिनेमा रखा गया। 27 सिनेमे इसी नाम से मुल्क के दीगर हिस्सों में मौजूद थे और यहाँ चकवाल का आप समझ लें कि पहला बाज़ाब्ता जो सिनेमा है, पक्का सिनेमा है, और ये निशात हुआ करता था। बड़ी जिस तरह गुजारिश कर रहा हूँ कि बड़ी यहाँ रौनकें होती थी, खिड़की तोड़ हफ्ते और बड़ी बड़ी ज़बरदस्त फिल्में इसे जो फिल्में हैं वो लगा करती थी। शायकीन का बहुत रश हुआ करता था, यहाँ खिड़कियाँ मौजूद थी और टिकट हासिल करने की दौड़ में सब एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते थे और उस वक्त जो टिकट हासिल कर लेता था उसे मर्द मैदान समझा जाता था। रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ ब्लैक की आवाज़ें भी गूंजती थी, ब्लैक टिकट भी फ़रोख्त होते थे, लेकिन बाज़ाब्ता खिड़की भी खुला करती थी और जहाँ पर दो सूटेड बूटेड शख्सियात, जिसमें एक एम रहमान साहब मरहूम और एक दिल नवाज साहब मरहूम हुआ करते थे और दोनों क्योंकि यहाँ ड्यूटी भी दिया करते थे, तो उनका गेटअप जो है उस वक्त के जो बड़े हीरोज़ थे उन जैसा उन्होंने बनाया होता था। दिल नवाज मरहूम वो जो हमारे स्टार एक्टर हैं नदीम साहब, उनके गेटअप में यहाँ मौजूद हुआ करते थे, जबकि एम रहमान वो वहीद मुराद साहब का हुलिया इख्तियार करते थे, बिल्कुल इसी तरह का सूट तन करते थे, इसी तरह की उनका बालों का स्टाइल हुआ करता था और वो यहाँ लोगों को टिकट फरोख्त करते थे। तो पूरी ये एक दुनिया, ये महज सिनेमा घर नहीं है, पूरी दुनिया हुआ करती थी। नाज़रीन, सिनेमा की मेन इंटरेस्ट में हम दाखिल हुए हैं और सबसे पहले आपने अगर फ़िल्म के हवाले से कोई फ़ैसला करना होता था कि फ़िल्म देखने के काबिल है या नहीं, तो ये वो जगह हुआ करती थी जहाँ फ़िल्म के पोस्टर लगाए जाते थे। लोग बड़े शौक़ से वो पोस्टर देखते थे, इन दीवारों पर वो सजाए जाते थे, जिससे फ़िल्म बीन हज़रात अंदाज़ा करते थे, फ़ैसला करते थे कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। और कई मेरे जैसे सिर्फ पोस्टर देखकर ही वापस चले जाया करते थे। उनकी तफरीह महज यही थी कि चले फ़िल्म नहीं देख सके, कोई बात नहीं, पोस्टर ही देख लेते हैं। तो उस वक्त टिकटें बड़ी सस्ती हुआ करती थी, उस वक्त के मुताबिक तो ठीक है महंगी ही थी, लेकिन बहरहाल फिर भी अगर देखा जाए तो मुकाबलतन एक सस्ती तफरीह थी। 12 आने से ये टिकट शुरू होता था और तकरीबन ₹2.25 पर जाकर ये ख़त्म होता था। जी जनाब, इस वक्त हम निशात सिनेमा के अंदर आ चुके हैं और ये जो मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ ये गैलरी की तरफ जा रही हूँ
उस वक्त जो सबसे महंगा टिकट वो ख़रीदते थे वो गैलरी वाले फिल्म भी नजरात होते थे। बड़े फ़ख्र के साथ वो गैलरी की तरफ रुख करते और हम भी जा रहे हैं। और ये वो जगह है, ये बॉक्स वगैरह उस वक्त मौजूद होते थे। ये आप देख रहे हैं, अलग से किसी ने फैमिली के साथ फिल्म देखनी है तो उनके लिए अलग इंतज़ाम भी मौजूद हुआ करता था। यहाँ पीछे ये सारा सिस्टम जो प्रोजेक्टर वाला उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी, यहाँ पर ऑपरेटर वो हाजी मुश्ताक साहब मौजूद हुआ करते थे, फिल्म वो चलाते थे। और यहाँ से वो पूरी लहरें उठती थी सफ़ेद कपड़े पर। जब वो लहरें नाचती थी तो हमें स्क्रीन पर बहुत कुछ नज़र आता था। आगे चलते हैं जी। और ये वो जगह है जो गैलरी की शक्ल में उस वक्त मौजूद हुआ करती थी। अब जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अब तो इसका बिल्कुल हुलिया ही बदल गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है ऐसा कि हम वो दिखा सकते हैं। तो ये पूरी वो जगह थी गैलरी। अब इसको मुख्तलिफ हिस्सों में वो डिवाइड कर दिया गया है, तकसीम हो चुकी है, कारोबारी तकसीम है। लेकिन फिल्म बीन हज़रात जो यहाँ कभी आए होंगे उनको यकीनी तौर पर उनकी यादें ज़रूर ताज़ा हुई होंगी। इस गैलरी में बैठकर उन्होंने कई फिल्में देखी होंगी, एंजॉय किया होगा और अपने उन दिनों को वो याद कर सकते हैं। जी जनाब, पर्दा स्क्रीन ये आपके सामने है। ये वो जगह थी जहाँ फिल्में चला करती थी। आज भी अंधेरा है, उस वक्त भी अंधेरा हुआ करता था जब फिल्म शुरू होती थी, और आज भी बिल्कुल वह माहौल वही है, वही अंधेरा है, गायब हैं तो जो फिल्म बीन हज़रात हैं वो रौनकें नहीं हैं, लेकिन अपनी जगह पर वो सारा मंज़र मौजूद है। अब जैसा बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ तामीराती काम यहाँ जारी है, जिसकी वजह से उस सिनेमा की असल शक्ल तो नहीं रही, लेकिन छत बिल्कुल वही है। और छत आप देख रहे हैं इस वक्त बिल्कुल वही पुराना छत है। और ये वो जगह हुआ करती थी जहाँ सफ़ेद कपड़ा लगा होता था और फिर इसी कपड़े पर वो फिल्में चलती थी कि जो दिनों में लोगों को हीरो बना दिया करती थी, मकबूल कर दिया करती थी। यहाँ सीटियाँ बजती थी, नारे लगते थे, कपड़े उछाले जाते थे, परने हवा में फेंके जाते थे, बहुत रौनक हुआ करती थी। लेकिन अब ये रौनकें कहीं गुम होकर रह गई हैं। जनाब, इस वक्त हम निशात सिनेमा के छत पर मौजूद है और आपको ये पुरानी बिल्डिंग बिल्कुल नज़र आ रही है। और छत आप देख रहे हैं, अब तो मार्कियाँ ऐसी बनती हैं, लेकिन उस वक्त तो किसी के जहन में भी नहीं था कि इस तरह भी तामीर होती है। तो राजा अल्लाह दित्ता साहब ने इसको बड़े प्यार से बनवाया था और बड़ी उस वक्त मेहनत की गई थी, बड़ा पैसा भी लगाया गया था। तो ये निशात सिनेमा की हम छत पर मौजूद हैं। छत बिल्कुल उसी पोजीशन पर है, उसी तरह है, इसकी साख्त में कोई तब्दीली नहीं की गई। और जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये एक ख़ास निशात सिनेमा की एक ख़ास पहचान थी जो उस वक्त बनाई गई। और ऊपर आप एक देख रहे हैं, पूरा एक डिज़ाइन है निशात सिनेमा को और जो सिनेमा है उससे अलग शनाख्त देने के लिए। और फिर ये पूरा छत आपके सामने है और यहाँ चिमनियाँ मौजूद है। यकीनी तौर पर सर्दियों में जो नीचे आग वगैरह जलाई जाती थी तो उसके लिए पूरा बंदोबस्त था। जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पूरी एक दुनिया हुआ करती थी, बहुत मेले थे। अब वो न लोग रहे न वो मेले रहे। नाज़रीन, चकवात सिनेमा फिल्म कहानी के आखिरी मनाज़र, आखिरी जो इस स्टोरी का हिस्सा है वो आपके सामने रखते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं महफत सिनेमा के बाद। महफत सिनेमा ये 1980 में इसकी तामीर की गई और उस वक्त
ये बहुत ही मशहूर जो हमारी कारोबारी एक फैमिली है गुलशेर फर्म, उन्होंने इसकी तामीर करवाई। ये वो दहाई थी जब मुल्क भर में तकरीबन 7 से 800 सिनेमा घर हुआ करते थे और उस वक्त ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार था। यही वजह है कि एक हैवी इन्वेस्टमेंट की गई और एक बड़ा शानदार सिनेमा 80 की दहाई में यहाँ तामीर किया गया, जिसे महफल सिनेमा का नाम दिया गया। लेकिन फिर ये वो भी दौर आप कह सकते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो फिल्म बीन हजरात हैं उनकी तादाद कम होती गई, जिसका तोड़ भी निकाला गया। उस वक्त इस कारोबार को फ़रोग देने के लिए एक टिकट में 2 मज़े भी पेश किए गए और कहा गया कि जनाब ख़रीदें एक टिकट, देखें 2 शो। तो बिल्कुल इस जगह पर भी ये सिलसिला चलता रहा, निशात सिनेमा में भी चलता रहा। ये वो सिनेमा है कि जो बहुत ही जदीद जो सहूलियात हैं उससे आरास्ता था। उस वक्त जो भी कमी बेशियाँ निशात सिनेमा में हो चुकी थी तो उसको यहाँ दूर करने की कोशिश की गई। बाकायदा एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको वो आगे चलाया गया, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये वीरान होता गया। फिल्म बीन हजरात को बहुत सी और चीज़ें मुयस्सर आ गई। हिंदुस्तानी जो फिल्में हैं उसका राज चलना शुरू हो गया, तो ये सिनेमा घर आहिस्ता आहिस्ता वीरान होते गए। अब यहाँ पर एक स्कूल की ब्रांच मौजूद है, यहाँ तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी है। लेकिन कभी यहाँ बहुत रौनकें हुआ करती थी, बहुत से लोग यहाँ रुख करते थे। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 के शोज़ हुआ करते थे और बाज़ लोग तो 2-2 शोज़ इकट्ठे भी देखते थे। फ़िल्म कोई ज़्यादा पसंद आ गई है तो 3-3, 4-4 बार वो दोस्तों के हमरा देखने आते थे। वो कल्चर दम तोड़ गया, वो लोग रुखसत हो गए। अब तो बस खुशी हासिल करने के लिए बड़ी कीमत देनी पड़ती है, बहुत कुछ पैसा लगाना पड़ता है, खुशी फिर भी हासिल नहीं होती थी। एक वक्त था कि 1-2 रुपए का आप टिकट ख़रीदते थे, 3 घंटे आपके बड़े बेहतरीन गुजर जाते थे और फिर 1 हफ़्ता आप उस फ़िल्म की स्टोरियाँ सुनाते हुए गुजार देते थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो पैसा जो 2-3 रुपए भी खर्च नहीं करते थे, दोस्तों से स्टोरियाँ सुनकर ही फ़िल्म का अंदाज़ा लगा लिया करते थे। तो ये पूरी एक स्टोरी है और जिसका बड़ा एक अहम हिस्सा ये महफल सिनेमा है, जो कि इस वक्त मौजूद ज़रूर है लेकिन अब ये तालीमी एक मरकज़ की शक्ल में वो ढल चुका है। यहाँ पर एक स्कूल मौजूद है। तो फिल्म बीन हजरात के लिए इस वक्त ज़िला चकवाहल में कोई सिनेमा घर मौजूद नहीं है। ये सारे सिनेमे तारीख़ के गोशों में गुम होकर रह गए हैं, चाहे वो कच्चे थे, पक्के थे, चाहे वो 80 की दहाई में तामीर हुए, 60 की दहाई में तामीर हुए। अब इनका नामो निशान मिट चुका है। अब फिल्म बीन हजरात के लिए चकवाल में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो इस शौक़ की प्यास बुझा सके।